नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। खबरों की शुरुआत झारखंड से। प्रदेश आरजेडी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रदेश के सभी पदाधिकारी और अनुशासन समिति के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक में वरिष्ठ आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी बैठक में शामिल हुए। प्रदेश में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। झारखंड प्रदेश आरजेडी कोर कमेटी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई, जिसमें पार्टी विस्तार सहित बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आगामी 19 तारीख को झारखंड आगमन की तैयारी की रूपरेखा तय की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में पार्टी विस्तार को लेकर एक बार फिर से सभी जिले के कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्ष और अधिकारियों की कई दिशा निर्देश आज दी गई है, जिससे कि पार्टी एक बार फिर संपूर्ण झारखंड में मजबूती के साथ अपना परचम लहरा सके। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं में हुंकार भरने आगामी 19 तारीख को नेता प्रतिपक्ष का भी झारखंड आगमन होना है, जिसके मद्देनजर कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। सब लोग एक कदम कसे हैं कि आने वाले दिन में जो पुराना जो हमारा रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे। और हम लोगों ने सभी जितने विंग के अध्यक्ष हैं सबको टास्क मिला है कि सब लोग अपना अपना संगठन को मजबूत कीजिए, संगठन को बूथ स्तर पर ले जाइए और सदस्यता अभियान को तेज कीजिए। जो हमारा लक्ष्य है कि 10 लाख नए सदस्य बनाने का, उस में हम लोग माने सभी लोग मिल कर के वो जो लक्ष्य है वो पूरा करें। इसके लिए ये कार्यक्रम चल रही है। आगे भी कल भी कार्यक्रम है। कल जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों का बैठक है। सब हमारे नेता प्रतिपक्ष 19 तारीख को आने वाले भी हैं। उनका कैसे ग्रेट अभिनंदन हो, तो इसके लिए भी हम लोग बैठक कर रहे हैं कि हम लोग झारखंड में जो लोग समझता है कि कम है, किसी से कम नहीं है। ये बात सही है कि हमारे नेता माननीय लालू यादव जी का जो सोच था कि पहले जो यहाँ केंद्र राज्य में बैठी सरकार, डबल इंजन की सरकार, रघुवर दास की सरकार, भ्रष्ट सरकार को पहले उखाड़ फेंकना है और तब अपनी ताकत का इजहार करना है। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने 7 सीट पर लड़ने का काम किया और 7 सीट पर लड़ने में हम लोग 1 सीट जीते और 5 सीटों पर बहुत कम अंतराल से हारे। यहाँ कहीं 700 वोट से हारे, कहीं 1500 वोट से हारे, कहीं 2500 वोट से हारे। माने हराए गए, हारे नहीं, हराए गए। तो हम लोग पूरे कमर कस के तैयार हैं कि आने वाले 2024 में राष्ट्रीय जनता दल या तो किंग बनेगी या किंग मेकर बनेगी। इस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए अलग से रूम आवंटित करने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। भाजपा इस मसले पर बहुसंख्यक समाज के लिए भी विधानसभा परिसर में पूजा अर्चना के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को वहीं इस मसले को लेकर खेल संस्कृति मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि नमाज के लिए अलग से रूम मुहैया कराना यह सरकार की ओर से अच्छी पहल है। भाजपा के लोगों का अब सिर्फ काम है विरोध करना, वह करते रहेंगे। और अलग से पूजा अर्चना के रूम मुहैया कराने के नाम पर उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सिर्फ विरोध करना भाजपा का काम है। बिहार में चल रहे एनडीए की सरकार नीतीश कुमार से आखिर कोई क्यों नहीं पूछता। यह झारखंड विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है कि क्या करना है। मंत्री जी, कल विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा आवंटित किया गया है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है। उसका तो काम है विरोध करना हर चीज़ का। ये अच्छा काम हुआ ना। हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं, दिक्कत होती थी थोड़ा नमाज पढ़ने में अपना केबिन में, तो वहाँ दिया गया है। बीजेपी कह रही है कि उनको भी वहाँ पूजा पाठ करने के लिए रूम में मिलना चाहिए।
चलिए एक ही धर्म की ऐसा क्यों किया गया मंत्री जी? एक ही धर्म की ऐसा क्यों किया गया? सब अपने यहाँ पूजा पाठ करता है, सब अपना ऑफिस में पूजा पाठ करता है। नहीं तो यार रुकिए ना मंत्री जी, बीजेपी ये कहना है कि एक ही धर्म पर सरकार का ज्यादा ध्यान है। आरक्षण मंच जिंदाबाद। चलिए आगे बढ़ने का काम किया। उन्होंने ठीक किया, इसलिए ठीक किया कि ये जिम्मेवारी विधानसभा अध्यक्ष की है, विधानसभा सचिव की है, इस पर फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं, इसका जवाब उनसे पूछना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास में मंदिर कैसे बन गया? क्या वो किसी व्यक्ति विशेष का आवास है क्या? आप मंदिर बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, सार्वजनिक आयोजन कर सकते हैं, इस बात का जवाब देना चाहिए। तब तो कल कोई दूसरा धर्मावलंबी अगर मुख्यमंत्री के आवास में जाएगा तो वहाँ मंदिर के अलावा गिरजाघर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा क्या? इसकी जिम्मेवारी लेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। इस विषय को दूसरे रूप में देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो नीतीश कुमार से ये सवाल क्यों नहीं करती जहाँ उनके सहयोग से बिहार में सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का उत्तर क्यों नहीं देती है कि जब झारखंड बना था तब से पहले विधानसभा में भी यही परिपाटी थी और यहाँ सत्ता और शासन सबसे लंबे कार्यकाल तक किसने संभाला? मसला ये है कि अभी हम सत्ता में हैं, महागठबंधन की सरकार है, इसलिए इनको राजनीति सूझ रही है। धर्म और आस्था के विषय को राजनीति से जोड़ना कतई उचित नहीं है। इस प्रकार की ओछी हरकत भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को बहुसंख्यक समाज के हितों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए और विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। भाई सोमवार को हमारे आराध्य देव शिव, मंगल को भगवान श्री हनुमान और बृहस्पतिवार को श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के लिए, शुक्रवार को माँ की पूजा अर्चना करने के लिए, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्य भगवान की आराधना पूजा अर्चना करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। और हमारा तो मानना है कि कार्य दिवस के दिन वो प्रश्नकाल के पहले ऐसी व्यवस्था कर दें कि जो सेंट्रल हॉल है जहाँ सारे विधायक बैठते हैं वहीं इस पूजा अर्चना करने का मौका विधायकों को दिया जाए, क्योंकि सेंट्रल हॉल काफ़ी बड़ा है और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए भी लोग अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो हमारा सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से यही अनुरोध है कि उन्हें बहुसंख्यक समाज के हितों की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। विधानसभा भवन में नमाज कक्ष के लिए जगह आवंटन करने पर सीपी सिंह ने वर्तमान सरकार पर विशेष समुदाय का तुष्टीकरण का आरोप लगाया, जो कि लोकतंत्र की हत्या के समान है। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वर्तमान सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सीपी सिंह ने स्पीकर से मांग की है कि दूसरे समुदाय सैकड़ों कर्मचारी के लिए प्रार्थना स्थल का निर्माण किया जाए। हिंदू धर्म के लिए बजरंग बली का विशाल मंदिर बनाया जाए। राशि का जुटान बीजेपी करा लेगी। वहाँ पर जो भी विधायक जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें भी इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपने जनता जनार्दन के साथ जो चुन कर भेजा है उनके प्रति भक्ति का भाव हो। तो मैं यही कहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा के अंदर आप इसके लिए स्थल आवंटित करने की कृपा करें। यदि आपको किसी दृष्टि से बनाने में समस्या आती हो, जिस प्रकार झारखंड सरकार राशि का रोना रोती है, यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप स्थल आवंटित कर दीजिए, हम लोग वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करा लेंगे। और यदि यह नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में तुष्टीकरण का विरोध करती है, आगे भी करेगी। हम किसी के तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते, बल्कि इस लोकतांत्रिक मर्यादा के तहत लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार की चीज़ें होंगी, इसे बर्दाश्त भी नहीं करेगी। किसी के इबादत का विरोध नहीं करती। पहला बात, ये कक्ष का आवंटन करके उन्होंने खुलेआम
एक तरह से तुष्टिकरण करने हेतु और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि आखिर हम भी भारत के नागरिक हैं, झारखंड के नागरिक हैं और लाखों जनता ने चुनकर भेजा है। हमारी भी आस्था किसी धर्म विशेष के प्रति है। वैसी स्थिति में मैं स्पीकर साहब से मांग करता हूँ कि 82 विधायकों की भावनाओं को देखते हुए, जिसमें 78 विधायक दूसरे समुदाय विशेष के हैं, साथ ही वहाँ सैकड़ों कर्मचारी झारखंड विधानसभा में हैं, खास करके हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू धर्मावलंबी हैं, तो वहाँ भी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर का निर्माण कराएं, क्योंकि परिसर बहुत बड़ा है, जगह भी खाली है। तो उस जगह में यदि महापराक्रमी महाभक्त बजरंगबली जी का मंदिर बन जाए और एक विशाल मूर्ति उनकी स्थापित हो जाए तो दो चीज़ें होंगी। पहला तो यह होगा कि बजरंगबली जी से शक्ति भी प्राप्त होगी और दूसरा भक्ति भी प्राप्त होगी। भक्ति का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से बजरंगबली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त थे, उन्होंने अपना सीना चीरकर दिखाया था, उनके सीने में भी माँ जानकी, माँ सीता और भगवान राम। झारखंड के नए विधानसभा में नमाज को लेकर की गई व्यवस्था का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य को राजधानी रांची में हर पार्टी इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखती नजर आ रही है। इसी सिलसिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि नमाज के लिए अलग व्यवस्था करना कोई नई और बड़ी बात नहीं है, ये व्यवस्था संसद में बहुत पहले से की हुई है। अगर बीजेपी को भी ऐसे किसी व्यवस्था की जरूरत है तो सरकार के सामने अपनी बात को रखे, फालतू का भ्रम ना फैलाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी को दिग्भ्रमित पार्टी बताते हुए भ्रम फैलाने वाली पार्टी बताया। दोस्तों, मुद्दा विहीन, नेता विहीन, विचार विहीन वर्तमान समय में विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, कल उन्होंने भारतीय संसदीय इतिहास एक ऐसे काला दिन लिखने का काम किया, एक ऐसे विषय पर जब विधानसभा सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील मुद्दा, जो शोक का विषय, जो दुख का विषय, जिसमें मानवीय संवेदनाएं प्रकट होती, उस वक्त विपक्ष ने जो परलोक में शुद्ध आत्माएं हैं, उनके प्रति जब नमन करने का, श्रद्धांजलि देने का काम कर रही थी विधानसभा, 3.5 करोड़ झारखंडी जनों के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित होकर अपनी भावना अवगत करवा रहे थे। ठीक उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण और उन्हीं के दल के जो उनके विधायकगण किसी के कंट्रोल में नहीं,
क्योंकि विधायक दल का नेता ही नहीं। 1.5 साल से जो विधायक दल अपना नेता नहीं चुन सकता, वो जिम्मेवार प्रतिपक्ष का भूमिका क्या निभाएगा? परसों से 4 दिन लगातार विधानसभा राज्य के जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर विचार करेगी, उन पर अपना निर्णय सुनाएगी। लेकिन इस तरह का आचरण यदि उनका रहेगा तो इस राज्य का तो भगवान ही मालिक। हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि शोक के वक्त जब लोग गंभीर होते, माननीय अध्यक्ष जी को कहना पड़ गया कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों को भी इसी तरह से याद किया जाएगा। और यह सात्विक सच है कि कोई भी अमर अजर नहीं। सबके साथ ये दिन आने वाला है। विधायकगण और उन्हीं के दल के जो मुख्य सचेतक है या उनके दल को जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके मुख्य सचेतक ठीक उसी वक्त उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि भारतीय संसदीय परंपरा संस्कार हो गई। नेता ना होना, हम लोग जानते हैं कि जब भी भेड़ का पाल चलता है तो उसको जो हाँकने वाला है वो पहला भेड़ को हाँकता और वो जिस दिशा में मुड़ता पूरी की पूरी भेड़ की जो झुंड होती है उसी का अनुसरण करता। उसी तरह यदि वो हाँकने वाला सही नहीं हो तो वो झुंड तितर बितर हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वही हो गई। उनके विधायकगण किसी के कंट्रोल में नहीं। झारखंड पुलिस के द्वारा रांची में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन ने कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रक्त शिविर के साथ साथ वैक्सीनेशन शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें 300 टीके की व्यवस्था की गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोग दूर दराज से वैक्सीन लेने आ रहे थे। नवीन पुलिस केंद्र की तरफ से यह शिविर आयोजित किया गया, जिसमें आम जनता बहुत खुश थी और साथ ही वैक्सीन मिलने से पुलिस प्रशासन का समर्थन भी कर रही थी। इस मौके पर सदर अस्पताल से आए इंचार्ज से कुछ खास बातचीत के दौरान प्रशासन की सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने से लेकर शिविर के आयोजन पर बातचीत हुई। नवीन पुलिस केंद्र की तरफ से जो ये वैक्सीन शिविर लगाया गया है, उसमें से ये आम जनता के लिए जो किया गया है ये बहुत ही अच्छा सराहनीय किया गया है। दिन भर का जो स्लॉट है ये 300 का है। इसमें बुकिंग है, कुछ ऑन स्पॉट भी है और इसमें अभी लगभग 50-60 से लोग ज़्यादा अभी आए हुए हैं यहाँ तक और दिन भर का ये 4:30 बजे तक का ये स्लॉट रहता है। अभी पूरे शाम तक ये पूरा 4:30 तक चलेगा ये स्लॉट। अभी तो आए तो अरेंजमेंट ठीक ही लग रहा है, लेकिन बहुत लेट से हो रहा है क्योंकि मैं अपना ऑफिस छोड़ के आई हूँ। अभी मुझे 1 बजे अटेंड करना है। हाँ है, कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। रांची नगर निगम के अधिकारी सिर्फ कागजों पर सफाई से संबंधित कार्यों को दर्शाकर निजी एजेंसियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आज ये बातें मेयर आशा लकड़ा ने कही।
उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम के अधिकारी अपनी गलतियों को छिपाने की नीयत से समीक्षा बैठक से दूर भाग रहे हैं। उन्हें इस बात का भय है कि समीक्षा बैठक में उनकी पोल खुल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान नगर आयुक्त की कार्यशैली शुरू से ही संदिग्ध रही है। उन्होंने कभी भी मेयर के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। वे ना तो किसी विषय की जानकारी देना चाहते हैं और ना ही आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। दरअसल आज दोपहर 2 बजे से मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में शहर की साफ सफाई व्यवस्था की समीक्षा बैठक आहूत की गई थी। के साथ में सहायक नगर आयुक्त को आना था, उसके अलावा सफाई संबंधी जितने भी अधिकारी थे उन सबको आना था, क्योंकि 2 बजे तक हमारा काम चलता है। और जब ये फील्ड में विजिट करते हैं, इतना दिन तो वो सो रहे थे। जब हमने आज समीक्षा बैठक बुलाया तो समीक्षा बैठक के समय ही उनको घूमने का क्या जरूरत था? दिन में क्या कर रहे, तारा गिनने के लिए गए हैं क्या? काम करना हो तो फील्ड में जब लोग रहता है उस समय काम करना चाहिए। फील्ड में सफाई कर्मी सब घर चले जाएंगे, उस समय फील्ड विजिट करना, ये तो दूर दूर तक इसका नाता रिश्ता नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो काम नहीं करना चाहते, काम चोर लोग होते हैं, वो ऐसा ही काम करते हैं। देखिए आज तक मैं बहुत दूर नहीं जाती हूँ, आप नगर निगम के पीछे से ही चले जाइए, जहाँ सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट का पीछे वाला रोड को देखिए, एक दिन भी झाड़ू नहीं होता है। तो आपने सीडीएस और जोंटा को दामाद बना के बैठाए हैं, आप काम नहीं करवा रहे हैं। हर घर में डस्टबिन होना चाहिए, अभी तक किसी का घर में डस्टबिन तक नहीं पहुंचा है। तो क्या कर रहे हैं आप? चोरी किए होंगे इसलिए उन कंपनी को सामने नहीं आने दे रहे और उनके साथ समीक्षा नहीं कर रहे। बुलाते और बैठक में सारा समीक्षा होता तो शायद मैं बता सकती थी कि आज रांची के हित के लिए, रांची की जनता के लिए काम होती। दूसरी बात, अभी आदिवासियों का बहुत बड़ा त्योहार कर्मा पर्व आ रहा है और कर्मा पर्व से पहले रांची नगर निगम पूरा व्यवस्थित होते हैं। अखाड़ा हो गया, उनका साफ सफाई हो गया, कर्म साफ सुथरा का त्योहार है। इस त्योहार को बड़ा धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं। तो आप एक तो आदिवासी विरोधी हो गए। अगर आपके मन में थोड़ा भी क्षणिक भी कुछ होता तो हाँ, कुछ सोच समझ करके आज का बैठक हो रहा होगा। रांची की जनता की बात करते हैं, हर समाज को अगर हम लेके चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं रांची की जनता को धोखा दे रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मैं और एक बार कहना चाहती हूँ, आप जनता के टैक्स पर आपको पेमेंट होता है, जनता टैक्स देती है और आपको पेमेंट जाता है, इसलिए आपको जनता का नौकर हैं आप, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। आपका मुंह छुपाने और मुंह चिराने और जी चुराने से काम नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार करने से काम नहीं चलेगा, आपको धरातल पे उतर के काम करना पड़ेगा। कार्रवाई करना चाहिए। एक बार भी समीक्षा बैठक नहीं है। नगर विकास मंत्री का काम क्या होता है? एक बार बैठक होनी चाहिए। आप तो यहाँ का जनता को तोड़ने फोड़ने में लगे हुए हैं, तो आप कहाँ से किसी को बचाएंगे? आप तो उजाड़ने में बैठे हुए हैं, जनहित का काम कहाँ कर रहे हैं? कार्रवाई तो उन्हीं को करना चाहिए, जो किनको कार्रवाई करना चाहिए वही साह दे करके बैठा है, तो क्या होगा जनता का? यह है राजधानी रांची। कहने को तो यह राजधानी है, और यहाँ की सड़कों की हालत को देखिए और खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या यह तस्वीर रांची के राजधानी होने पर कितना खरा उतरता है। ये है रिम्स तालाब के पास की सड़क, जहाँ पर नाली के पानी से जल जमाव हो गया है। और सिर्फ जल जमाव ही नहीं, उस पर सड़क पर गड्ढे भी बेहिसाब हैं, जिसमें आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नालियों के पानी की वजह से सड़कों पर चारों ओर पानी फैल गया है, जिससे चारों ओर बदबू भी फैल गई है। हल्के जाम पर पानी में खड़े रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोग इस तरह की समस्याओं से निजात पा सके। राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा कुल्लू मोड़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित 15 दिवसीय खाद बीज विक्रेताओं के प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। मंत्री ने इस कार्यशाला में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी है, किसानों को खाद बीज समय पर उपलब्ध करवा रही है, किसानों की आय बढ़ाने को लेकर उन्नत कृषि के लिए प्रशिक्षण, कृषि उपकरण, दुधारू पशुओं का वितरण आदि का कार्य कर रही है। यह सरकार गरीबों, वंचितों और किसानों की सरकार है। झारखंड भी कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर मंत्री के साथ कृषि विश्वविद्यालय के डायरेक्टर, कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मी समेत हजारीबाग और चतरा के सैकड़ों खाद बीज विक्रेता मौजूद रहे। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले पोषण माह के अंतर्गत रांची में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह को लेकर जागरूकता सह पोषण संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार, जोबा मांझी, कांके विधायक समरीलाल, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती एवं सहायक निदेशक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा प्रीति रानी और सुरभि सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कोरोना का नया वेरिएंट WHO को मिला है। उन्होंने इस वेरिएंट का नाम MU बताया है। WHO ने इस वेरिएंट को लेकर जानकारी दी है कि ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक भी हो सकता है और अभी इस वेरिएंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सबसे पहले ये वेरिएंट कोलंबिया में पहचाना गया था
और अब तक 40 से ज्यादा देशों में इससे करीब 4000 मामले सामने आ चुके हैं। WHO के मुताबिक चिंता की बात यह है कि यह वैक्सीन को बेअसर कर सकता है। कोरोना का यह नया वेरिएंट कई देशों में पाया गया है। इसे बेहद संक्रामक बताया जा रहा है। अभी इसे 30 अगस्त को इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब तक भारत में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट ही हावी है। अच्छी और राहत की बात यह है कि देश में अब तक म्यू और C12 वेरिएंट का एक भी केस नहीं मिला है। जहां एक ओर देश में कोरोना का रफ्तार डराने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो रही है। राज्य का रिकवरी रेट देश के ओवरऑल रिकवरी रेट से बेहतर हो गया है। देश का रिकवरी रेट 97.40% है, जबकि झारखंड का रिकवरी रेट 98.48% है। इसी बीच राहत की बात यह है कि राज्य के 10 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। मतलब राज्य के इन 10 जिलों में एक भी एक्टिव मरीज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार की रात 9 बजे तक झारखंड में सिर्फ 11 मरीज मिले। राज्य के 17 जिले ऐसे रहे जिसमें एक भी नए मरीज नहीं मिले। जारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड के 12 जिलों में अभी 143 एक्टिव केस हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा एक्टिव केस रांची में हैं। रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 86 है। आइए जानते हैं राज्य के वो 10 जिले जो कोरोना मुक्त हो गए हैं। इनमें दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़ और पलामू शामिल हैं। यदि आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। जी हां, बैंक ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने का काम किया है। नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें 4 और 5 सितंबर को कुछ घंटों के लिए इंटरनेट बैंकिंग समेत 7 तरह की सर्विसेज बाधित रहने की जानकारी ग्राहकों को बैंक के द्वारा दी गई है। SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस जानकारी को साझा किया है। बैंक ने ट्वीट करके कहा है कि 4 सितंबर की रात 11:35 से 5 सितंबर को 1:35 तक मेंटेनेंस गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट, योनो बिजनेस और IMPS और UPI सेवाओं का लाभ ग्राहक नहीं उठा पाएंगे। अब खबर बिहार से। बिहार के मोतिहारी से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत बारी बारी से संदिग्ध अवस्था में हो गई है। आपको बता दें कि ये 5 मौत महज एक सप्ताह के अंदर हुई है, जिसमें 2 भाई बहन की मौत एक साथ कल रात हो गई, जिसके बाद आज सुबह दोनों के शव को सड़क पर रखकर उनके परिजन प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि ये घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा कॉलोनी गांव की है, जहां राकेश प्रसाद कुशवाहा के घर पर संदेहास्पद स्थिति में बारी बारी से मौत की घटना लगातार घटित हो रही है। अब इस परिवार में कोई भी जीवित नहीं रह गया है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं आज मृत परिवार के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जैसे ही प्रदर्शन शुरू किया, वैसे ही मौके पर पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं स्वास्थ्य पदाधिकारी श्रवण पासवान ने मृतक के पूरे घर का जायजा लेने के बाद उसे सील करने का आदेश प्रशासन को दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि ये पूरी घटना काफ़ी संदेहास्पद है, क्योंकि एक ही परिवार में लगातार 5 लोगों की मौत हो गई है और अभी तक वजह सामने नहीं आई है। ऐसे स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा कि आखिर किस वजह से इनकी मौत हुई है। बहरहाल जो लोग भी इस परिवार में बचे हैं, उन सभी को फिलहाल घर छोड़ देने का आदेश दिया गया है। मेरा साली जो था पहल का दिन वो चौकी पे उस घर में सोया हुआ था। इसके बाद में उसको सांप का हाला उला हुआ, लेकिन हम लोग ओझे के पास भी दिखाया, डॉक्टर के पास भी सांप का रिजल्ट नहीं आया उसको। वो डेट कर गया 4 घंटे के अंदर में। और दूसरे दिन मेरा एक भाई था, 30 साल का उम्र उसका, और 10 साल का उसका एक बच्चा था, वो भी डेट कर गया 4-5 घंटे के अंदर में। और कल के तारीख में, आज के तारीख में जो मेरा बेटी था और एक बेटा, बेटी 13 साल और बेटा 4 साल का, ये दोनों डेट कर गया। लक्षण क्या हो रहा है? लक्षण यही हो रहा है कि किसी को पैर में खजुली तरह हो रहा है, किसी का पेट में दर्द हो रहा है, बस किसी का कंठ बढ़ जा रहा है, यही लक्षण है सबका अलग। मरने के बाद किसी के नाक से खून आ जा रहा है, कभी किसी के मुंह से खून आ जा रहा है। तो बीमार हो रहा है तो उस समय डॉक्टर से नहीं दिखवा रहे? डॉक्टर लोग बोलता है कि हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बीमारी है। किस डॉक्टर से दिखवाए थे? कहाँ दिखवाए? पहले हम लोग प्राइवेट में दिखाए थे, फिरोज आलम में। इसके बाद में ले गए हम लोग सदर अस्पताल में, पहले मोतिहारी, इसके बाद मुजफ्फरपुर। सदर अस्पताल में भी किसी की मौत हुई? हाँ नहीं, सदर अस्पताल में नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर में जाके दोनों का हुआ, बच्ची और एक बच्चा का। कल कुल कितने लोग? कुल 5 आदमी।
हाँ इधर 5 और एक सप्ताह के अंदर में और पहले एक सप्ताह के पहले साल भर के अंदर में 9। पहले कौन मरा उसका नाम बताइए। सबसे पहले एक मेरा छोटा भाई था, वो उसको उसका बात छोड़ दीजिए। उसको 5 दिन वाला में सबसे पहले कौन मरा? 5 दिन वाला में सबसे पहले मेरा एक साली मरा। क्या नाम है? अंशु कुमारी। कहाँ यहीं रहती थी कि यहीं रहती थी। और उसके बाद कौन? उसके बाद में मेरा एक भाई था 30 साल का उम्र, रविंदर प्रसाद। कब मरा? वो बुधवार के दिन। उसका बेटा? और उसका बेटा 10 साल, प्रियांश कुमार। उसी दिन सेम डे। ये दोनों का, एक का देवंती कुमारी और एक का कलू कुमार। मंगल का रात में हमरा देवर खा पी के सूत रहल। अब सवे भोर में ओकरा दर्द उठल पेट के, सवेरे उठल तो खाली गोर में फूलल रहे। गोर में रस्सी से बांध दिली, डॉक्टर ला दौड़ते दौड़ते नटी धऽ लेता, जीभ बैठ जाता, मुँह से आवाज नहीं निकलता। कुछ काटा था कि कैसे हो जाता? थाहे न लगता जे कुछ कटा, चिन्हा चिन्हा उगता न कुछ ही हो। डॉक्टर भी बता रहा है कि सांप भी नहीं कटा हुआ है, तो हम लोग क्या मानें? खाली मुँह से ले, नाक से पोटा, अब बोली बंद हो जाता। वही में करते करते बस बुझाई था जब करेज में से प्राण कोई घींचा था, बस एक देखा में प्राण निकल जाता। वही प्रक्रिया और 2 लाश का हुआ। सब का हुए कॉलेज जो दोनों बच्ची था, हम लोग घर छोड़ करके भाग रहे थे यहाँ से, बोले कि दूसरा सिवान में जा करके रहेंगे। जब तक ले क्या हुआ कि उस पहले बच्चा को पेट में गैस बना और बच्ची को यहाँ पे ऐसे हाउआ टाइप का हुआ, बस इसी तरह करके वो दोनों भी डेट कर गया। सदर में से मुजफ्फरपुर ले गए। सबके गोरवा से नहीं खड़ा हो जाए, मुँह से ले गिर जाता, गोर से खड़ा ना भेल जाता। देखिए, इनके घर में जो है, हमारे जो आशा फैसिलिटेटर है, आशा है, उससे भी स्टेटमेंट हमने लिया है। ये घटनाएं इनके घर में 6 महीने पूर्व से हो रही है और जब ये मामला कल संज्ञान में मुझे दिया गया है तो हम लोग आए हैं, थाना प्रभारी भी आए हुए हैं, सारे लोग मिलकर के इनके घर का मुआयना भी किए हैं और जो 2 डेड बॉडी है उसको हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि आखिर डेथ का क्या कारण है और ऐसा कोई ऐसा बीमारी का लक्षण नहीं पता चल रहा है, या जैसा इन लोगों के द्वारा बताया नहीं जा रहा, मामूली बताया जा रहा है कि पेट में हल्का दर्द हुआ है, तो दर्द के कारण फिर डेथ हो जाना ये ठीक बात नहीं है। तो ये संदिग्ध मामला लगता है। शव को देख के क्या दिख रहा है? शव को देख के लगता है कि हो सकता है स्नेक बाइट भी हो, पॉइजनिंग भी हो, तो वो दोनों चीज़ पोस्टमार्टम से ही क्लियर हो सकता है। प्रारंभिक जांच में कुछ ऐसा अभी कुछ मुझे नहीं लग रहा है। आपके तरफ से अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की जा रही है, अभी हम डेड बॉडी को लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं जिला, और वहाँ भेजने के बाद जो हमारे सिविल सर्जन हैं, डीएम साहब हैं, उनको भी इस बात से अवगत कराएंगे और उनके द्वारा मेडिकल बोर्ड, मेडिकल टीम के गठन करके जांच करवाया जाएगा। जगह को विकसित किया जाएगा। हमने अभी कहा है कि जो लोग भी आपके घर में बचे हैं उनको कम से कम अभी आप इस घर से बाहर कर लीजिए, इस घर में रहना उचित नहीं है, घर में ताला लगाइए और सुरक्षा के लिए हमने बोल दिया है थाना प्रभारी साहब को कि यहाँ पे चौकीदार वगैरह का व्यवस्था करवा देने के लिए, क्योंकि अगर अननोन बीमारी है तो कौन सा बीमारी है ये तो पता करने की बात है ना। ये ओझा गुनी से भी जांच करवाए हैं, झाड़ फूँक करवाए हैं, सारा चीज़ करवाए हैं, तो कुछ लोकल डॉक्टर्स कोएक्स वगैरह से भी इनका इलाज हुआ है और कल अंतिम घड़ी में शायद सदर अस्पताल गए थे तो वहाँ से डॉक्टरों ने उनको रेफर कर दिया। एक उनकर साड़ी आ रहे तो उस सरिया सुतर रहे रात में, तो रात में सुतला के बाद में ओकरा दर्द आयल पेट में, उठ के दर्द पेट में दर्द भेल तो दर्द के कहलक लोग से अथी दर्द करे तो लड़की कहला तब बोले पियास लागल बा तो तक पानी पिया दिलक लोग से गैस हुई, ओकरा बाद में हई दर्द कैलक। ई दर्द कैला के बाद में ओकरा नटी धऽ लेलक, नटी से बोलल ना गेला, साफा हेंगई हो गेल, माने पूरा गोड़ टूट गेल, लूज हो गेल। ओकरा बाद में लेके लोग भागल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से लेके ओझा कने अथी कने लेके भागल लोग, ना बचल तो ओकरा के लेके लोग ऊपर जहाँ घर रहे तहाँ ओकर माटी मटकर कर देलक लोग। वहाँ से आए लोग तो ओकरा बाद में ई जौना के सारी रहे ओकरा दोनों लड़का वाका हो गए। पहले बापुआ का, हाँ उसी रात के दोनों आदमी का हो गए तो ओकरा के लेके गेल लोग ओझा कने या डॉक्टर कने, माने जहाँ जे बतावे तहाँ लेके गेल। ओकरा बाद में ई वो डेट कर गेल तो परसों ओकरा के संस्कार करलक लोग। ओकरा बाद में काल
हाँ दूध लागे वाला रहे तो काल ही दोनों आदमी का हो गया, लड़का का लड़की का। तो आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए News 21 भारत।